राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारी ज्योतिष की चर्चा के अनंतर आज युत ग्रहों की फलों के विषय में हमारी चर्चा चल रही है और उसी कड़ी में आज बारी है सूर्य और शुक्र की युति का कैसा फल होता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। हालांकि शुक्र ग्रह जो होता है वो सूर्य जिस भी भाव में बैठा होगा वहाँ से एक या दो घर आगे या फिर एक या दो घर पीछे या फिर साथ में भी रह सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर शुक्र नहीं होते हैं। हालांकि बुध के पश्चात शुक्र ही सूर्य के सबसे करीबी ग्रह माने जाते हैं। इस लिहाज से भी सूर्य से 48 डिग्री से ज़्यादा दूर शुक्र नहीं रहते हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य साथ में होंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं, सफल कलाकार बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र कला का कारक है, सौंदर्य का कारक है, और गर्म जोशी से काम करने वाले होते हैं। मन की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ा सा गर्म रह सकता है। सदैव प्रसन्न रहने वाले होते हैं, प्रेम के साथ सभी लोगों के साथ व्यवहार करने में निपुण होते हैं और इनका मिलनसार व्यक्तित्व और विनम्र वाणी बहुत प्रभावित होती है बाकी लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों का सूर्य और शुक्र साथ में रहते हैं ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा प्रभावित जरूर होता है। हालांकि कर्क और वृश्चिक राशि में यह युति यदि अगर बन रही होगी तो ऐसे जातक मद्यपान, सुरापान इत्यादि में इनका जो है आदत हो सकती है, या यूं कहें कि पियक्कड़ भी हो सकते हैं। सभी लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि ग्रहों की बाकी स्थिति और बलाबल को भी देखा जाना जरूरी होता है। अपने पिता या फिर अपने परिवार के साथ मिल करके बिजनेस या फिर कोई व्यवसाय या कोई धंधा करके उसके द्वारा लाभ कमाने वाले होते हैं। और पंचम भाव में, सप्तम भाव में या फिर नवम भाव में जाकर के यह युति यदि अगर बन रही होगी किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन में सुख की थोड़ा सा कमी जरूर आएगी। शुक्र यदि सूर्य से 3 डिग्री या फिर 3 अंशा से कम अनंतर में यदि अगर है तो ऐसा व्यक्ति में काम की भावना अधिक होगी, काम वासना की भावना, और प्राय बाकी अन्य जो नारी वर्ग है या फिर महिला और स्त्री लोगों के साथ इनका जो है रति संबंध या फिर स्त्री लोलुपता भी हम लोग कह सकते हैं, पर नारियों के प्रति विशेष इच्छा ऐसे जातकों में अधिक रहती है। हालांकि ऐसे जातकों के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं और ऐसे जातकों की पत्नी का भी आमदनी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है और सूर्य जो है राजयोग, नौकरी, जॉब इत्यादि का कारक है। भाग्यशाली होते हैं और अपने ही घर, गाड़ी, बंगला के धनी होते हैं। भू संपत्ति यानी कि भूमि जमीन का भी काफ़ी लाभ इनको मिलता है और ऐसे लोगों के घर में गहने आभूषण अधिक हो सकते हैं जिनका भी शुक्र और सूर्य की युति होता है। तो ऐसे जातक आभूषण, ज्वेलरियों को संग्रह करने में या उनको पहन करके अपना एक मॉडलिटी दिखाने में भी अधिक विश्वास करने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों के द्वारा ऐसे जातकों के जीवन में सफलता अधिक प्राप्त होती है। हालांकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शुक्र ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए और अंशा से अंश बल अधिक पाया हुआ होना चाहिए। और शुभ ग्रहों के द्वारा यदि अगर दृष्ट होगा तो निश्चित मानिए कि ऐसी जातकों के जीवन में महिलाओं के द्वारा या फिर विपरीत लिंगियों के द्वारा जीवन में अधिक लाभ होगा। अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा और स्त्री हैं तो पुरुषों के द्वारा अधिक लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और यदि अगर यह युति छठे या आठवें भाव में या फिर 12वें भाव में जाकर के बनी होगी तो संभावित
ऐसे जातकों के आंख में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है और चश्मा पहनना पड़ सकता है। राधे।